कि वो इसीलिए ही आज आपने देखा होगा कि मोदी जी ने मन की बात में भी बताया था, इंडोनेशिया के अंदर रामायण लिखी जा रही है, सऊदी अरब के अंदर रामायण लिखी जा रही है, सऊदी अरब के अंदर राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम जो है एक बार फिर से अयोध्या पधार रहे हैं। बता दें कि लंबे इंतजार के बाद जो है प्रभु श्री राम जो है एक बार फिर से अयोध्या की जन्मभूमि पधारेंगे और इसको लेकर भव्य तैयारी भी जो है अयोध्या के अंदर करी गई है। 28 लाख से ज़्यादा जो है दीप इस बार प्रज्वलित किए जाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। सर, जिस तरीके से इस बार की दिवाली बहुत ही खास होने जा रही है, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और 500 साल का जो इंतजार था वो खत्म हुआ है। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद भगवान राम टेंट से मंदिर में आए हैं। हमारे देशवासियों के लिए, पूरे विश्व के लिए ये हमारे लिए बहुत ही सुखद अनुभव है और बहुत खुशी का मौका है। और के प्यार दीप जलाकर इतना बड़ा स्वागत दीपावली के पर्व पर वहाँ पर होगा, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक होगा। पूरा देश अपने आप को राम में महसूस कर रहा है और पूरा देश ही अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि ऐसे बड़े संघर्ष से निकल कर आज हम वो दीपावली बना रहे हैं जिसमें भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है। जिस तरीके से अगर हम त्रेता युग की बात करें, उसमें 14 वर्ष का भगवान ने वनवास किया था, लेकिन इस बार कलयुग में कहीं ना कहीं इतने 500 वर्ष का जो समय बीता है उसके बाद कहीं ना कहीं मोदी सरकार के कार्यकाल में ये मंदिर का निर्माण हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? देखिए, मोदी सरकार की कटिबद्धता है इस मामले के अंदर। हम अपनी संस्कृति के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पौराणिक लोगों ने जो संस्कृति जो हमें दी है उसका सम्मान करना, वही विश्व के अंदर कहीं न वसुधैव कुटुंबकम को पूरा करती है। और आज इसी का कारण है कि हम अपने विचारों पे चल रहे हैं। मोदी जी आज 15 देशों के सर्वोच्च सम्मान उनको प्राप्त हुआ है। आज संसार के एकमात्र नेता हैं वो, कि वो इसीलिए ही आज आपने देखा होगा कि मोदी जी ने मन की बात में भी बताया था, इंडोनेशिया के अंदर रामायण लिखी जा रही है, सऊदी अरब के अंदर रामायण लिखी जा रही है, सऊदी अरब के अंदर राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। और मुझे लगता है हमारे देशवासियों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। जो लोग लगातार भगवान राम के प्रति बोलते हैं राम पैदा ही नहीं हुए, तो अनेकों अनेक दुर्भावना रखते, सनातन को कुचलने का काम करते हैं, उन सबको भी सीख लेनी चाहिए कि आज विश्व के अंदर एकमात्र हमारे सनातन की पूजा भी हो रही है, मान्यता भी हमारे प्रधानमंत्री की बढ़ी है। और देश के अंदर जो असामाजिक तत्व हैं, जो लगातार टुकड़े टुकड़े गैंग का काम कर रहे हैं, जो लोग अंग्रेजों की नीति पे चल रहे हैं, फूट डालो राज्य करो, उनको मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। जी सर, आखिरी एक सवाल हुआ, जिस तरह से अभी कांग्रेस पार्टी को लेकर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दाखिल कर दिया है, हरियाणा चुनाव को लेकर जो सवाल कांग्रेस ने उठाए थे अनियमितता का, कि गड़बड़ी हुई है, इलेक्शन कमीशन पे गंभीर सवाल उठाए थे, अभी भी कांग्रेस कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, और जबकि इलेक्शन कमीशन ने पूरा जवाब दे दिया है। जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है कि बार बार आप आ जाते हैं, आप अगर बैलेट पेपर से हो और मशीन में, ईवीएम मशीन में गड़बड़ हो सकती है तो आप क्यों नहीं कर लेते? आप भी गड़बड़ी करके जीत जाओ ना, कोशिश तो करो ना। उसमें खाली कहना ही कहना है। आप हिमाचल में क्यों नहीं बोलते, आप तेलंगाना में क्यों नहीं बोलते, आप कर्नाटक में क्यों नहीं बोलते? वहाँ पे तो आपकी सरकार है। क्या आपने गड़बड़ करके सरकार बनाई है? इसलिए खाली अपनी हार को, उसकी खींच मिटाने के लिए दाएं बाएं भागते हैं। लोगों को गुमराह करने का काम इनका है। वो गुमराह करने के लिए ही ये अनेकों अनेक क्वेश्चन उठाते हैं और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति इनकी आस्था खत्म हो चुकी है। देश के संविधान के प्रति और देश की न्यायपालिका के प्रति, हर एक के प्रति इनकी आस्था खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये वैचारिक तौर पर ये राष्ट्रीय विरोधी बातों में, चीज़ों में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना इनके दोस्त हैं और उनके टेलीविजन के ये हीरो है। सर, ये जिस तरह से दिल्ली की बात करें तो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, खराब श्रेणी में आज भी था, 300 के पार की हुई, लेकिन फिर भी केजरीवाल सरकार बीजेपी पर जिम्मेदार ठहराती है, कभी एलजी साहब को बोलती है, और दूसरी तरफ पंजाब में भी लगातार पराली चल रही है। हर साल का रिकॉर्ड निकालो, इनका काम ही ये होता है प्रेस वार्ता करो, आसपास देशों पे विरोधी दल को बोल दो, और उसके बाद में अभी ओड इवन का नाटक करेंगे। इनकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है हर साल की, अगली साल आएंगे तो हम जमुना के अंदर डुबकी लगाएंगे, आज तक नहीं आया है वो साल। अगली साल आएंगे तो हम घरों में नल में जल देंगे, आज तक वो समय नहीं आया है। तो इसलिए जिस प्रकार से ये प्रदूषण है, इनके पास में कोई भी, इन पे कोई हल नहीं है इनके पास में, खाली नाटक और ड्रामा और दिल्ली की जनता को गुमराह करना और अपना फ़ायदा देखना। मुझे लगता है एक समय आ चुका है जब दिल्ली की जनता इसका माकूल जवाब देने वाली है। सर, ये जो उन्होंने पटाखे बैन कर दिए दिल्ली में, दिवाली है, दिवाली के मौके पर पटाखे बैन करना कह रहे हैं कि मनाइए त्यौहार, दीप जलाइए। सर, देखेंगे, दुर्भाग्यपूर्ण है ये। क्या ईद पर जो बकरे
कुर्बान किए जाते हैं, क्या उनके खून से पोल्यूशन नहीं होता है क्या? अभी नया साल आएगा, इसके बाद ही नया साल आएगा। ईसा 25 तारीख को अभी क्रिसमस हो गया, उस दिन बम पटाखे छूटे, क्या उससे पोल्यूशन? खासकर इनका सनातन पे आक्रमण है, सनातन को कुचलना चाहते हैं, कह भी चुके हैं। इसलिए जो हम खुशी मनाना चाहिए, एक दिन के पटाखे से, 4 घंटे के पटाखे से, खाली 8 बजे से लेकर 12 बजे तक पटाखे, उससे ही पोल्यूशन होता है। खाली पराली पे आप कुछ काम नहीं कर रहे। पहले आप कहते थे पंजाब से पराली आती है, पंजाब में तुम्हारी सरकार आ गई, और पंजाब से ना आकर वो भाई उत्तर प्रदेश आने लगी है। ऐसे नाटक और ड्रामे मुझे लगता है इनको बंद करने चाहिए। देश के भाव को समझना चाहिए, देश के विचारों को समझना चाहिए, देश की संस्कृति को समझना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम से। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, DD 24 भारत, दिल्ली।